दोस्तों, राजनीति में विधायक बन जाना, मंत्री बन जाना, सांसद बन जाना या केंद्रीय मंत्री बन जाना एक अलग पहलू है, लेकिन नेता बन पाना हर के बूते की बात नहीं होती। और कल ये बात बिहार ने देखा, बिहार ने समझा कि चाहे कितना भी आप लालू यादव को गाली दे लीजिए, लालू प्रसाद यादव को आप कितना भी कुछ भी कह लीजिए, जंगल राज कह लीजिए, चारा चोर कह लीजिए, कुछ भी कहते रहिए, लेकिन भाई अगर बिहार में जयप्रकाश नारायण के बाद कोई जन नेता हुआ तो वो सिर्फ और सिर्फ लालू प्रसाद यादव ही है। दोस्तों देखिए, इस वीडियो में हम लालू जी की प्रशंसा करने के लिए नहीं आए हैं। वास्तु स्थिति बिहार की जो है, जो ग्राउंड रियलिटी है, जो आप भी समझते हैं, सभी बिहारी समझते हैं, उस पर ही चर्चा करने आए हैं। 20 साल हो गया नीतीश कुमार को सत्ता संभाले हुए, 20 साल। आप हमको एक भी रैली बता दीजिए जो गांधी मैदान में नीतीश कुमार ने अपने बल पर किया और गांधी मैदान भर दिया हो। भरना छोड़िए, आधा गांधी मैदान भी उन्होंने भर दिया हो, जबकि बिहार के वो मुख्यमंत्री हैं, बिहार के वो सीएम हैं। मतलब प्रशासन का बागडोर, पूरा बिहार ही का बागडोर उनके हाथ में है, लेकिन ये हिम्मत नीतीश कुमार भी नहीं जुटा पाते हैं। अब बिहार में दोस्तों मुझे भारतीय जनता पार्टी का एक भी नेता का नाम रख दीजिए या पूरी पार्टी को ही आप गिन लीजिए जो गांधी मैदान में रैली करे और वो भीड़ जुटा कर दिखा दे जो लालू प्रसाद यादव आज भी जुटा सकते हैं। मतलब अब व्हील चेयर पे है, लेकिन दोस्तों मैं इस बात को डंके की चोट पर कह सकता हूं कि लालू प्रसाद यादव आज भी अगर गांधी मैदान में जो गांधी स्मारक है उसके नीचे सिर्फ व्हील चेयर लगाकर बैठ जाए तो आधा गांधी मैदान तो आज भी भर जाएगा, सिर्फ उनके एक झलक के लिए, एक देखने के लिए कि लालू यादव। कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने लालू जी को फेस टू फेस नहीं देखा है, उस एक झलक के लिए आधे गांधी मैदान तो इसी तरह भर जाएगा। एकदम मैं कटु सत्य बता रहा हूं दोस्तों। अभी देखिए, मुझे याद है साल 2024 में एक रैली तेजस्वी यादव ने किया था। मात्र एक सप्ताह से कम के समय में उन्होंने किया और गांधी मैदान में उन्होंने 75% जो स्पेस है उसे भर दिया था। जन नेता और कॉर्पोरेट नेता के बीच यही अंतर होता है दोस्तों। लालू यादव की कमाई वो नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी बताती है कि स्विस बैंक में है और ये है वो है, फलाना जमीन है तो ये है, तो नहीं। लालू यादव की कमाई उनकी राजनीति है। अब देखिए ना, प्रशांत किशोर के बारे में अगर मैं आपको आंकड़े बताने लगूं दोस्तों, जो कल कई लोगों से बातचीत हुई, कई तरह की खबरें निकल कर आई मेरे सामने। प्रशांत किशोर का जो रैली कल हुआ, हालांकि उसका रैला निकल गया, लेकिन कल जो रैली प्रशांत किशोर किए हैं, आप उसका बजट सुनिएगा तो आपके होश पाकते हो जाएंगे। बिहार के इतिहास में इतना पैसा कोई खर्च नहीं किया होगा जितना कल एक दिन में प्रशांत किशोर ने कर दिया। जो मेरे पास सूचना है, 10 करोड़ रुपए, 10 करोड़ रुपए से अधिक प्रशांत किशोर ने कल की रैली में खर्च कर दिया। आपको एक डेटा मैं बताता हूं दोस्तों, 84 लाख रुपए, 84 लाख रुपीस, उतना पैसा तो सिर्फ प्रशांत किशोर के उस रैली में जो साउंड बॉक्स आया था वो दिल्ली से मंगाया गया था। दिल्ली से वो गाड़ी में आया है लदा लदा के सब, और उसके लिए 84 लाख रुपए जो है वो जन स्वराज ने पेमेंट किया है। अगर वो पेमेंट रिसिप्ट आएगा तो आप जरूर साझा करेंगे। गांधी मैदान कुर्सी से पाट दिया गया। ये भी बिहार के इतिहास में पहली बार हुआ, क्योंकि अभी तक तो हम तो यही देखे हैं। 7 साल में मैंने कई रैली कवर किया। अभी हाल में जीतन राम मांझी का दलित समागम हुआ था। मतलब कुर्सी बिछाने का ट्रेंड पहली बार देखने को मिला। कहा गया कि बारिश आंधी के चलते भीड़ नहीं आई, तो धूप है तो गर्मी है। दोस्तों जरा आप 92 का वो रैली याद कर लीजिए। मैं तो उस समय 1.5 साल का रहा होऊंगा। पिताजी बताते हैं, अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग है उनसे आप पूछिएगा। गांधी मैदान छोड़ दीजिए, गांधी मैदान के आगे जहां मोना सिनेमा है वो पूरा एरिया भर चुका था। बीएन कॉलेज तक भीड़ जुटी हुई थी। और इधर दोस्तों जो डीएम हाउस पड़ता है, मतलब इस तरफ गांधी मैदान की एंट्री जो है, एसबीआई का जो ऑफिस है, वो पूरा एरिया भरा हुआ था। गोलघर तक लोग जुटे हुए थे। ऐसी रैली हुई थी पटना में। मुझे याद है दोस्तों, डीजीपी अभयानंद उस समय नए नए अधिकारी बने थे, एसपी थे। उन्होंने भी मुझसे ये बात साझा किया था कि भाई वैसा रैली हम लोग कभी मतलब पूरे अपने पुलिस कैरियर में कवर ही नहीं किए जो लालू प्रसाद यादव ने रैली किया था। अब उसको आप कुछ भी कह लीजिए। कल जन स्वराज के कई लोग कह रहे थे कि हमारा रैली का नाम आप देखिए, बिहार बदलाव रैली है, हम कोई तेल पियावन लाठी घुमावन रैली नहीं करते हैं। साहब आप बिहार बदलाव रैली कर रहे थे। 84 लाख का आपका स्पीकर आया था कि लोग सुन सके। सुना कौन दोस्तों? शाम के 3 बजे तक मैं ग्राउंड पर था। शाम के 3 बजे तक मैं ग्राउंड पर था। फिर वहां से निकल गया
फिर 5 बजे मैं गया ग्राउंड पर, मतलब सीधा मैं मंच तक पहुंच जा रहा था। तो आप भीड़ का आकलन कर लीजिए, खाली पड़ा हुआ था, मैं सच्चाई बता रहा हूं। फिर वहां से निकला, बाहर गया, नाश्ता पानी किए, फिर 6 बजे आया, फिर हम मंच तक पहुंच गए। भीड़ था ही नहीं। भीड़ रहेगा, गैदरिंग रहेगी, क्राउड होगा तो आप मंच तक नहीं पहुंच सकते हैं, मारामारी हो जाती है रैली में। मैंने देखा है दोस्तों, लेफ्ट रैली करता है, अगर वामदल रैली कर दे उसमें ऐसी भीड़ जुट जाती है, छोड़िए लेफ्ट और उसको छोड़ दीजिए, पप्पू यादव से तुलना करते हैं प्रशांत किशोर। दोस्तों पिछले साल पूर्णिया का लोकसभा चुनाव में 5 बार पूर्णिया कम से कम गया कवर करने के लिए। एक बार तो खुद नेताजी ने फोन कर कहा था कि भाई आइए कवर कीजिए। देखिए 9 मार्च, मुझे याद है 9 मार्च 2024, रंगभूमि मैदान पूर्णिया का, पूरे दिन में रहा था उस ग्राउंड में दोस्तों, पूरे दिन। और अकेले पप्पू यादव सिर्फ एक लोकसभा से मेरा अपना अनुमान है कि 50,000 की भीड़ जुट गई थी। 50,000 की भीड़, कस्बा से लोग आए थे, धमदाहा से लोग आए थे, पूर्णिया सदर से लोग आए थे, रुपौली से लोग आए थे, सब जगह से लोग आए थे, और सभी अक्रॉस द कास्ट लाइन। पप्पू यादव ने 50,000 का भीड़ जुटा लिया, कोई पार्टी नहीं थी उनकी, पार्टी तो विलय हो चुका था, अकेले अपने शरीर पर इतना बड़ा भीड़ जुटा लेते हैं। और प्रशांत किशोर जो कॉर्पोरेट से आए हैं, हजारों करोड़ की जो बात करते हैं, एक एक स्टेट में जाते हैं तो 500 800 करोड़ में डील करते हैं, क्यों नहीं जुटा पाए भाई? क्योंकि इनका जमीन ही बिहार में नहीं है। देखिए ये बिहार को दक्षिण का राज समझ रहे हैं। साउथ स्टेट्स में क्या होता है, कोई भी बड़ा एक्टर, कोई भी बड़ा बिजनेसमैन उठता है, पार्टी बनाता है, पैसा बहाता है और सीएम बन जाता है। लेकिन प्रशांत पांडे कहें या इनको प्रशांत पांडे कहें, आप तो परेशान ही हो गए होंगे कल के इंसिडेंट्स के बाद। अब इस बात को समझिए, ये बिहार है और यहां पर जितनी राजनीति आपको समझ में आती है उतना मेरे गांव के, अब मैं क्या बोलूं, मतलब सबको समझ में आती है। मेरे गांव में जो किसान खेत में हल जोत रहा है वो भी इतनी राजनीति जानता है। वो भी घर आता है तो फोन पे लगा रहता है कि कहाँ क्या खबर चल रहा है। कई बार फोन करते हैं मेरे गांव के जो किसान है, वो फोन करते हैं कि उदित भाई खबरवा सही बा गलत बा, कारण नीतीश जी के सही में तबीयत खराब बा का उनको लेकर लॉन्च होने वाला, मतलब इस तरह की बातें होती हैं। तो ये दक्षिण भारत का स्टेट नहीं है प्रशांत किशोर जी, ये बिहार है और इसको आपने गलत आंक लिया है, इसको आपने गलत आंक लिया है। एक बिहारी तो उड़ती चिड़िया को हल्दी लगा देता है, हम लोग की तरफ कहावत है। तो आप किस मुगालते में जी रहे थे? आप 2-3 सालों से जो यहाँ पर, तो अक्टूबर आएगा तो साल लग जाएगा इनके पार्टी का लॉन्चिंग का। 2 अक्टूबर को जो इनकी पार्टी लॉन्च हुई थी बीएमपी ग्राउंड में, वहां से भी हमने कवर किया था, वहां भी यही स्थिति थी। तो भाई साहब आप 3 साल से घूम तो रहे हैं, दिन रात तेजस्वी को 9वीं फेल, लालू जी ने अपने ये कर दिया, बेटों के लिए ये कर दिया। जनता सुन कहां रही है? जनता तो आज भी लालू जी के साथ है, जनता तो आज भी बीजेपी के साथ है, जनता तो आज भी नीतीश जी के साथ है, जिसके साथ जिसको होना है। आप कहां है? 3 में है कि 13 में? 3 में है कि 13 में? इसका आकलन कीजिए। और बिहार को मूर्ख बनाना, ये मूर्खी बनाते हैं बिहार को। इनको लगता है कि कॉर्पोरेट कल्चर लाएंगे, चुनाव जीत जाएंगे, सीएम बन जाएंगे और राज्यसभा शुभ हो गए। बिहार में दाल नहीं गलने वाला है, असंभव, न भूतो न भविष्य तक, कभी नहीं। बिहार में राजनीतिक जागृति चरम पे है। देखिए बाकी स्टेट में जो स्पोर्ट्स होता है, जो खेल होता है, कहीं फुटबॉल होता है, कहीं हॉकी होता है, कहीं क्रिकेट होता है, कहीं कबड्डी होता है, कहीं खो खो होता है, कहीं बैडमिंटन होता है, मतलब रैकेट। बिहार का स्पोर्ट्स पॉलिटिक्स है, बिहार की खेल ही राजनीति है। हमारे कई दर्शक है जो हो सकता है कि मुझसे ज्यादा राजनीति जानते होंगे, जबकि मैं दिन भर यही काम कर रहा हूँ। क्योंकि पत्रकार हूं और पॉलिटिकल बीट देखता हूं, तो मैं दिन भर खबर की खोज में रहता हूं। अलग अलग नेताओं से, कार्यकर्ताओं से बातचीत होती है, खबर निकालता हूं। लेकिन हमारे कई दर्शक हैं जो ये काम नहीं करते होंगे, लेकिन हमसे ज्यादा उनका IQ होगा पॉलिटिकल। मैं इस बात से पूर्णतः सहमत हूं, कहीं डिसएग्री नहीं है। प्रशांत किशोर कैसे चूक गए? तो दोस्तों देखिए, कल की रैली फ्लॉप क्या कहिए, सुपर फ्लॉप कहिए। और नशा जो है, प्रशांत किशोर को जो सत्ता का नशा चढ़ा हुआ था वो फट गया। हम लोग की तरफ एक कहावत है, हम लोग के बक्सर भोजपुर साइड में कहावत है कि नशा फट गई, नशा फट गया कल प्रशांत किशोर का। इस मुगालते में ये जी रहे थे कि अचानक आएंगे। और देखिए कल कई लोगों ने मुझसे पूछा कि उदित भाई अब क्या होगा आगे। हम बोले अब तो प्रशांत किशोर बिना गठबंधन के बिहार में एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएंगे। अगर गठबंधन बना लेते हैं तो सर्वाइव कर पाएंगे, लेकिन सवाल ये उठता है फिर कि कोई पार्टी क्यों इनसे गठबंधन करेगी? इनसे गठबंधन बीजेपी क्यों करेगी, कांग्रेस क्यों करेगी, जिसका जनाधार ही नहीं है। अरे भाई जीतन मांझी कम से कम आपसे ज्यादा बड़ा जनाधार है। पप्पू छोड़े, पार्टी को छोड़े ना, पप्पू यादव का आपसे बहुत बड़ा जनाधार है। पप्पू यादव बिना कुछ खर्च किए 50,000 का भीड़ जुटा लिए थे पूर्णिया में, मुझे याद है दोस्तों।
तो आप किस आधार पर बिहार में राजनीति करने निकले थे? और वो भी आप लालू यादव से तुलना करने लगते हैं, गाली देने लगते हैं लालू यादव को। दिन रात 24 घंटे एक ही काम ही है आपको। इस मुगालते से बाहर निकलिए प्रशांत किशोर जी। बिहार में अगर राजनीति करनी है तो पहले ग्राउंड पकड़ना होगा, और इनके साथ ग्राउंड कहां से बनेगा? ये जिस जाति से आते हैं वो बीजेपी का वोटर है, अल्पसंख्यक इनसे जुड़ेगा नहीं। क्यों जुड़ेगा भाई? उसके पास कई ऑप्शन है। उसे घर की पार्टी एआईएमआईएम बिहार में है, ईबीसी अति पिछड़ा पिछड़ा जो है वो नीतीश कुमार के साथ है, यादव राजद के साथ है। आप किसको जोड़ने निकले हैं? किसको जोड़ रहे हैं? पलायन और रोजगार के नाम पर अगर बिहार में वोट ही पड़ना होता तो कई मुख्यमंत्री बदले होते। ये संभव नहीं है। तो कल का रैली का दृश्य आपने देखा, कई तरह की तस्वीरें आई, लेकिन हकीकत मैं खुद ग्राउंड पर था। मेरे छोटे भाई रत्नेश पांडे जो रिपोर्टर रहे हैं हमारे चैनल में, वो ग्राउंड पर थे। हम लोग में यही चर्चा हो रही थी। 8-10 कप तो चाय पी गए होंगे लोग, नींबू वाला चाय वहां बिक रहा था। 8-10 कप चाय पी गए होंगे कि अब आएगा लोग